प्रारंभ हम आनापान की साधना से करेंगे। पालथी मारकर बैठ जाएं। अगर पालथी नहीं मार सकते तो जिस आसन में आराम पूर्वक बैठ सकते हैं उसमें बैठें। आराम से, सुखपूर्वक। जिस आसन में आराम से बैठ सकते हैं उसी में बैठें। कमर, पीठ, गर्दन सीधी रखें। आंखें बंद रखें। ध्यान के समय हमेशा आंखें बंद रहनी चाहिए। आंखें खुली रहेंगी तो मन भटक जाएगा, तो आंखें बंद ही रखें। जो लोग ऐनक लगाते हैं वो ऐनक उतार कर ध्यान करेंगे। मुंह भी बंद रखें। सांस मुंह से नहीं लेना है, नासिका से लेना है। तो सारा ध्यान नासिका के द्वारों पर। सारा ध्यान नासिका के केंद्रों पर धारित करके जानते रहें। सांस भीतर आ रहा है तो आ रहा है, बाहर जा रहा है तो जा रहा है। यही जानना है, बस इसे जानते रहें। निरंतरता से जानते रहें। बड़े ध्यान से जानते रहें। सांस बाईं नासिका में से गुजर रहा है या दाहिनी नासिका में से गुजर रहा है या दोनों नासिकाओं में से गुजर रहा है। बड़े ध्यान से जानें। उसे बदलने की कोशिश ना करें। बायां है तो बायां है, दायां है तो दायां है। केवल जानें, केवल जानना ही है। सांस लंबा है तो लंबा है, छोटा है तो छोटा है। उसे भी बदलने की कोशिश नहीं करें, केवल जानना है, केवल जानना है। ये सांस आया, ये सांस गया, ये सांस आया, ये सांस गया। सांस ही सांस पर मन लगा रहे। सांस ही सांस पर मन लगा रहे। मन भटके तो उसे फिर सांस पर ले आए। भटकने ही ना दें, पर भटके तो फिर सांस पर ले आए। मन को नाक के दरवाजों पर लगाए रखें।
मन को नाक के द्वार पर लगाए रखें, एक पहरेदार की तरह, एक द्वारपाल की तरह। खूब सजग, खूब सचेत। एक भी सांस बिना जानकारी के भीतर आने ना पाए। एक भी सांस बिना जानकारी के बाहर जाने ना पाए। खूब सजग, खूब सचेत, खूब सावधान। अपने ही सांस के प्रति सावधान, अपने ही सांस के आवागमन के प्रति सावधान। अब विपासना की प्रैक्टिस शुरू करेंगे। अपना ध्यान अपने सर के ऊपरी हिस्से पर ले जाएं। सर के ऊपरी हिस्से पर, ऑन द टॉप ऑफ द हेड। जो भी संवेदना हो रही है उसे महसूस करें। सर के ऊपरी भाग में जो भी संवेदना हो रही है उसे महसूस करें। संवेदना कैसी भी हो सकती है। झंझनाहट, सरसराहट, कीलों का चुभना, गरम लगना, ठंडक का एहसास होना, दर्द महसूस होना, सब संवेदना ही है। संवेदना किसी भी प्रकार की हो सकती है। हर व्यक्ति को अलग संवेदना का एहसास होगा। जैसी भी संवेदना हो रही है उसको उसी रूप में महसूस करें। जैसी भी संवेदना हो रही है उसको उसी रूप में महसूस करें। धीमे धीमे अपने सर के अलग अलग हिस्सों में होने वाली संवेदनाओं का एहसास करें। इंच बाय इंच, पार्ट बाय पार्ट, cover the whole area of your head। अपने सर के अलग अलग हिस्सों में होने वाली संवेदना का एहसास करें। ध्यान रखें, किसी भी प्रकार की कोई कल्पना नहीं करनी है।
जिस रूप में संवेदना हो रही है उसको उसी रूप में महसूस करना है। जस का तस। अपने सर में होने वाली संवेदनाओं का एहसास करें। अब अपना ध्यान अपने माथे पर ले जाएं। अपने माथे पर होने वाली संवेदनाओं का एहसास करें। एक हिस्से पर रुकें और जैसी भी संवेदना हो रही है उसे उसी रूप में महसूस करें। संवेदना कैसी भी हो सकती है। झंझनाहट हो सकती है, सरसराहट हो सकती है, तरंगों का एहसास हो सकता है। धीमे धीमे करके अपने माथे के हर हिस्से को कवर करें। हर हिस्से में होने वाली संवेदना को महसूस करें। इंच बाय इंच, पार्ट बाय पार्ट। और अगर किसी भी प्रकार की संवेदना का एहसास नहीं हो रहा है तो 1 मिनट तक रुककर महसूस करने की कोशिश करें। अपने आप आपको संवेदनाओं का एहसास होने लगेगा। अगर फिर भी किसी भी प्रकार की संवेदना का एहसास नहीं होता है तो आगे बढ़ जाएं। अपना ध्यान अपनी दाहिनी आंख पर ले जाएं और आंख में होने वाली संवेदना को महसूस करें। संवेदना जिस भी रूप में हो रही है उसे उसी रूप में महसूस करें। ध्यान रहे किसी भी प्रकार की कोई कल्पना नहीं करनी है। संवेदना को उसी रूप में महसूस करना है जिस रूप में संवेदना हो रही है। जस का तस।
अब अपना ध्यान अपनी दाहिनी भौं पर ले जाएं और जैसी भी संवेदना हो रही है उसको उसी रूप में महसूस करें। अगर ध्यान भटके तो फिर ध्यान वापस ले आएं। अब अपना ध्यान अपनी बाईं आंख पर ले जाएं और जो भी संवेदना हो रही है उसको महसूस करें। अब अपना सारा ध्यान धीमे से अपनी बाईं भौं पर ले जाएं और जो भी संवेदना हो रही है उसको महसूस करें। संवेदना कैसी भी हो सकती है, झंझनाहट, सरसराहट, तरंगों का महसूस होना, जिस भी तरीके की संवेदना हो रही है उसे उसी रूप में महसूस करें। कोई कल्पना ना करें। अब अपना ध्यान अपने दाएं गाल पर ले जाएं और गालों में होने वाली संवेदना का एहसास करें। अगर संवेदना का एहसास करने में किसी भी प्रकार की कोई बाधा आ रही है तो चलती हुई हवा जब छू के गालों को जाती है उसे महसूस कर लें। वह भी एक प्रकार की संवेदना ही है। संवेदना किसी भी प्रकार की हो सकती है। जिस रूप में संवेदना हो रही है उसे उसी रूप में महसूस करें।
अब इसी प्रकार से अपना ध्यान अपने बाएं गाल पर ले जाएं और जो भी संवेदना हो रही है उसे महसूस करें। अब अपना ध्यान अपनी नाक पर ले जाएं। अपना ध्यान अपनी नासिका पर ले जाएं और नासिका में होने वाली संवेदना को महसूस करें। अपना ध्यान अपने दाएं कान पर ले जाएं और कान में होने वाली संवेदना को महसूस करें। इसी प्रकार अपना ध्यान अपने बाएं कान पर ले जाएं और कानों में होने वाली संवेदना को महसूस करें। संवेदना कैसी भी हो सकती है, हवा का स्पर्श, सरसराहट, फरफराहट, जैसी भी संवेदना है उसे उसी रूप में महसूस करें। अपना ध्यान अपने जबड़ों पर ले जाएं और जबड़ों में होने वाली संवेदना को महसूस करें। अपना ध्यान अपनी ठुड्डी पर ले जाएं और जैसी भी संवेदना हो रही है उसे महसूस करें। ध्यान रहे किसी प्रकार की कोई कल्पना नहीं करनी है, कोई मिलावट नहीं करनी है। संवेदना जैसी भी है उसे उसी रूप में महसूस करें। अब अपना ध्यान अपने गले पर ले जाएं। गले के आगे वाले हिस्से पर, और जैसी भी संवेदना का एहसास हो रहा है उसे उसी रूप में महसूस करें। संवेदना कैसी भी हो सकती है, झंझनाहट, सरसराहट, हवा का छूना,
किसी प्रकार का कोई कसाव, ढीलापन, जैसी भी संवेदना हो रही है उसे उसी रूप में महसूस करें। अब अपना ध्यान अपने गर्दन के पीछे वाले हिस्से पर ले जाएं और जो भी संवेदना हो रही है उसे उसी रूप में महसूस करें। खूब सचेत, खूब सजग। अब अपना सारा ध्यान अपने दाएं कंधे पर ले जाएं और जैसी भी संवेदना हो रही है उसे महसूस करें। ध्यान दें, किसी प्रकार की कोई कल्पना नहीं करनी है। जिस रूप में संवेदना हो रही है उसे उसी रूप में महसूस करना है। अब अपना ध्यान अपनी बाजुओं पर ले जाएं। अपना सारा ध्यान अपने दाएं हाथ की बाजू पर ले जाएं और जो भी संवेदना हो रही है उसका एहसास करें। अगर संवेदना का एहसास करने में मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है और संवेदना महसूस नहीं हो रही है तो कपड़ों का स्पर्श, कशाव, पसीना, नमी, ठंडक का एहसास, हवा का स्पर्श, इसे महसूस करें। यह भी संवेदना ही है। संवेदना किसी भी प्रकार की हो सकती है। अब धीमे से अपना ध्यान अपने दाहिने हाथ की कोहनी पर ले जाएं और उसमें होने वाली संवेदना का एहसास करें। अगर संवेदना महसूस नहीं हो रही तो कुछ देर वहीं रुकें। अपने आप संवेदना का एहसास होने लगेगा। खूब सजग, खूब सचेत। संवेदनाओं का एहसास इसी प्रकार से करते रहें। ध्यान भटकना नहीं चाहिए। अगर ध्यान भटके तो उसे फिर वापस ले आएं। अब अपना ध्यान दाहिने हाथ की कोहनी के नीचे वाले हिस्से पर ले जाएं और वहां होने वाली
संवेदनाओं का एहसास करें। इंच बाय इंच, पार्ट बाय पार्ट, हर एक हिस्से में होने वाली संवेदना का एहसास करें। अब अपना ध्यान अपने दाहिने हाथ की कलाई पर ले जाएं और कलाई के हिस्से में होने वाली संवेदनाओं का एहसास करें। अब अपना ध्यान अपने दाहिने हाथ की हथेली पर ले जाएं और हथेली में होने वाली संवेदनाओं को महसूस करें। संवेदना कैसी भी हो सकती है, झंझनाहट, सरसराहट, सूखापन, नमी, जैसी भी संवेदना है उसे उसी रूप में महसूस करें। अब अपना ध्यान अपने दाहिने हाथ की उंगलियों पर ले जाएं और उंगलियों में होने वाली संवेदनाओं का एहसास करें। पार्ट बाय पार्ट, इंच बाय इंच, अपने हाथ में होने वाली संवेदनाओं को महसूस करें। अपने दाहिने हाथ में होने वाली संवेदनाओं का एहसास करें। अब अपना ध्यान अपने बाएं कंधे पर ले जाएं और बाएं कंधे में होने वाली संवेदनाओं का एहसास करें। संवेदना कैसी भी हो सकती है, जैसी भी संवेदना है उसे उसी रूप में महसूस करना है। अगर संवेदनाओं का एहसास करते वक्त आपका ध्यान भटकता है, विचार आते हैं, तो उन विचारों पर ध्यान नहीं देना है। विचार आएंगे और अपने आप चले जाएंगे। आपका सारा ध्यान आपके कंधे में होने वाली संवेदना पर होना चाहिए। अब धीमे धीमे अपना ध्यान अपने बाएं हाथ की बाजू पर ले जाएं और बाजू में होने वाली संवेदनाओं का एहसास करें। हवा का स्पर्श, कपड़े का स्पर्श, किसी भी प्रकार का कसाव, झंझनाहट, फड़फड़ाहट,
यह सब संवेदना के ही प्रकार हैं। जैसी भी संवेदना हो रही है उसे उसी रूप में महसूस करें। अब अपना ध्यान अपने बाएं हाथ की कोहनी पर ले जाएं और कोहनी में होने वाली संवेदना का एहसास करें। अब धीमे धीमे अपना ध्यान अपनी कोहनी के नीचे वाले हिस्से पर ले जाएं। अपना सारा ध्यान अपने बाएं हाथ की कोहनी के नीचे वाले हिस्से पर ले जाएं और वहां हो रही संवेदना को महसूस करें। खूब सजग, खूब सचेत, इंच बाय इंच, पार्ट बाय पार्ट। अपना ध्यान अपने बाएं हाथ की कलाई पर ले जाएं और जो भी संवेदना महसूस हो रही है उसका एहसास करें। अब धीमे धीमे अपना ध्यान अपने बाएं हाथ की हथेली पर ले जाएं और हथेली में होने वाली संवेदनाओं को महसूस करें। संवेदना जिस रूप में हो रही है उसे उसी रूप में महसूस करें। ध्यान रहे किसी प्रकार की कोई कल्पना नहीं करनी है। संवेदना जिस रूप में हो रही है उसे उसी रूप में महसूस करना है। अब अपना ध्यान अपने बाएं हाथ की उंगलियों पर ले जाएं और जो भी संवेदना हो रही है उसे महसूस करें। संवेदना जिस रूप में हो रही है उसे उसी रूप में महसूस करना है। कहीं ऐसा ना हो कि आप किसी प्रकार की संवेदना की चाह करने लगें। हमें किसी भी प्रकार की कोई कल्पना नहीं करनी है। जिस रूप में संवेदना हो रही है उसे उसी रूप में महसूस करना है। अपने बाएं हाथ में होने वाली संवेदनाओं का एहसास करें। इंच बाय इंच, पार्ट बाय पार्ट। अब अपना सारा ध्यान अपनी छाती पर ले जाएं। छाती के हिस्से में होने वाली संवेदनाओं को महसूस करें। अपना सारा ध्यान अपनी छाती पर ले जाएं
और छाती के अलग अलग हिस्सों में होने वाली संवेदनाओं का एहसास करें, इंच बाय इंच, पार्ट बाय पार्ट। धीमे धीमे करके अपने छाती के अलग अलग हिस्सों में होने वाली संवेदना का एहसास करें। अगर किसी भी प्रकार की संवेदना का एहसास नहीं हो रहा है तो उस जगह पर थोड़ी देर रुकें और महसूस करने की कोशिश करें। फिर आगे बढ़ जाएं। खूब सजग, खूब सचेत, खूब सावधान। अब अपना ध्यान अपने पेट पर ले जाएं और पेट में होने वाली संवेदनाओं को महसूस करें। अपना सारा ध्यान अपने पेट पर ले जाएं और पेट में होने वाली संवेदनाओं को महसूस करें। सांस के साथ पेट का अंदर बाहर जाना, उसकी गति, उसमें होने वाली संवेदनाएं, उनका एहसास करें। इंच बाय इंच, पार्ट बाय पार्ट। हर एक हिस्से को कवर करें। अब अपनी पीठ के ऊपरी हिस्से पर अपना ध्यान ले जाएं। सारा ध्यान पीठ के ऊपरी हिस्से पर। वहाँ होने वाली संवेदनाओं का एहसास करें। संवेदना कैसी भी हो सकती है, झंझनाहट, सनसनाहट, नसों का फड़कना, तरंगों का एहसास, दर्द, किसी प्रकार का खिंचाव। संवेदना जिस भी रूप में हो रही है उसे उसी रूप में महसूस करें। ध्यान रहे किसी प्रकार की कोई कल्पना नहीं करनी है। कहीं ऐसा ना हो कि आप किसी प्रकार की संवेदना की चाह करने लगें। संवेदना जिस भी रूप में हो रही है उसी रूप में महसूस करना है, जस का तस। अब अपना ध्यान अपनी पीठ के निचले हिस्से में ले जाएं। पीठ के निचले हिस्से में होने वाली संवेदनाओं का एहसास करें। संवेदना जिस रूप में हो रही है उसे उसी रूप में महसूस करना है।
अब अपना ध्यान अपनी कमर पर ले जाएं और कमर में होने वाली संवेदनाओं का एहसास करें। अपना ध्यान अपनी कमर के नीचे वाले हिस्से पर ले जाएं और कमर के नीचे वाले हिस्से में जो भी संवेदना हो रही है उसका एहसास करें। अब अपना ध्यान अपने कूल्हे के हिस्से पर ले जाएं और जो भी संवेदना हो रही है उसे उसी रूप में महसूस करें, उसके असल रूप में। ध्यान रहे किसी प्रकार की कोई कल्पना नहीं करनी है। संवेदना जिस रूप में हो रही है उसे उसी रूप में महसूस करना है। अब अपना ध्यान कूल्हे के आगे वाले हिस्सों पर लाएं और जो भी संवेदना हो रही है उसे उसी रूप में महसूस करें, जस का तस। अब अपना ध्यान अपनी दाहिनी छांग पर ले जाएं। अपना सारा ध्यान अपनी दाहिनी जांघ पर ले जाएं। जो भी संवेदना हो रही है उसे महसूस करें। संवेदना कैसी भी हो सकती है, किसी प्रकार की झंझनाहट, सरसराहट, दर्द, खिंचाव, कपड़े का स्पर्श, हवा का छूना, गर्माहट, ठंडक का एहसास, जैसी भी संवेदना है उसे उसी रूप में महसूस करें। खूब सजग, खूब सचेत। इंच बाय इंच, पार्ट बाय पार्ट जांघ के पूरे हिस्से को कवर करें। जैसी भी संवेदना हो रही है उसे उसी रूप में महसूस करें। अब अपना ध्यान अपने दाहिने पैर के घुटने पर ले जाएं और घुटने में होने वाली संवेदना का एहसास करें। अपना सारा ध्यान अपने दाहिने पैर के घुटने में होने वाली संवेदना पर ले जाएं।
जैसी भी संवेदना हो रही है उसे महसूस करें। अब अपना ध्यान अपने दाहिने पैर के घुटने के नीचे वाले हिस्से पर ले जाएं और घुटने के निचले हिस्से में होने वाली संवेदनाओं का एहसास करें। संवेदना जिस भी रूप में हो रही है उसी रूप में उसका एहसास करें। किसी प्रकार की संवेदना की चाह नहीं करनी है, कोई कल्पना नहीं करनी है। संवेदना को उसके असल रूप में महसूस करना है। इंच बाय इंच, पार्ट बाय पार्ट, खूब सजग, खूब सचेत, खूब सावधान। ध्यान भटकना नहीं चाहिए। ध्यान भटके तो उसे फिर वापस ले आएं। अब अपना ध्यान धीमे धीमे अपने दाहिने पैर की एड़ी पर ले जाएं और एड़ी में होने वाली संवेदनाओं का एहसास करें। अब धीमे से अपना ध्यान दाहिने पैर के तलवे पर ले जाएं और तलवे में होने वाली संवेदनाओं का एहसास करें। अब अपना ध्यान तलवे के ऊपरी हिस्से पर ले जाएं और जो भी संवेदना हो रही है उसे उसी रूप में महसूस करें। अब अपना ध्यान अपने दाहिने पैर की उंगलियों पर ले जाएं और दाहिने पैर की उंगलियों में होने वाली संवेदनाओं को महसूस करें। संवेदना जिस भी रूप में हो रही है उसे उसी रूप में महसूस करें। इंच बाय इंच, पार्ट बाय पार्ट, एक एक करके अपने दाहिने पैर की उंगलियों में होने वाली संवेदना को महसूस करें। अपने दाहिने पैर में होने वाली संवेदनाओं को महसूस करें।
अब अपना ध्यान अपने बाएं पैर की जांघ पर ले जाएं। अपना सारा ध्यान अपने बाएं पैर की जांघ पर ले जाएं और उस हिस्से में होने वाली संवेदनाओं को एक एक करके महसूस करें, इंच बाय इंच, पार्ट बाय पार्ट। जांघ के एक एक हिस्से पर होने वाली संवेदनाओं को महसूस करें। संवेदना कैसी भी हो सकती है। जिस भी प्रकार की संवेदना हो रही है उसे उसी रूप में महसूस करें। खूब सजग, खूब सचेत, खूब सावधान। आपका सारा ध्यान आपके जांघ के हिस्सों में होने वाली संवेदनाओं पर होना चाहिए। अगर ध्यान भटके तो उसे फिर वापस ले आएं। जैसी भी संवेदना हो रही है उसे उसी रूप में महसूस करें। अब अपना ध्यान अपने बाएं पैर के घुटने पर ले जाएं और घुटने में होने वाली संवेदनाओं का एहसास करें। संवेदना कैसी भी हो सकती है। किसी भी प्रकार का खिंचाव, तनाव, सनसनाहट, झंझनाहट, फड़फड़ाहट, तरंगों का एहसास, जिस भी प्रकार की संवेदना है उसे उसी रूप में महसूस करें। ध्यान रखें, किसी प्रकार की संवेदना की चाह ना करने लगें। किसी प्रकार की कोई कल्पना ना करने लगें। संवेदना जिस भी रूप में हो रही है उसे उसी रूप में महसूस करना है। अब अपना ध्यान अपने बाएं पैर के घुटने के नीचे वाले हिस्से पर ले जाएं और जैसी भी संवेदना हो रही है उसे महसूस करें। संवेदना जिस भी रूप में हो रही है उसे उसी रूप में महसूस करें। इंच बाय इंच, पार्ट बाय पार्ट। घुटने के नीचे वाले हिस्से पर होने वाली संवेदनाओं को महसूस करें। खूब सजग, खूब सचेत, खूब सावधान। अब अपना ध्यान धीमे धीमे अपने बाएं पैर की एड़ी पर ले जाएं और एड़ी में होने वाली संवेदनाओं का एहसास करें।
अपना ध्यान अपने बाएं पैर के तलवे पर ले जाएं और तलवे में होने वाली संवेदनाओं का एहसास करें। इंच बाय इंच, पार्ट बाय पार्ट, जैसी भी संवेदना हो रही है उसे उसी रूप में महसूस करें। अब अपना ध्यान अपने बाएं पैर के तलवे के ऊपर वाले हिस्से पर ले जाएं और जैसे भी संवेदना हो रही है उसे उसी रूप में महसूस करें। धीमे धीमे अपना ध्यान अपने बाएं पैर की उंगलियों पर ले जाएं। बाएं पैर की उंगलियों में होने वाली संवेदना का एहसास करें। संवेदना कैसी भी हो सकती है, जिस भी रूप में संवेदना हो रही है उसे उसी रूप में महसूस करें। एक एक करके अपने बाएं पैर की सभी उंगलियों में होने वाली संवेदना का एहसास करें, इंच बाय इंच, पार्ट बाय पार्ट। इसी प्रकार से सर से पैर तक, पैर से सर तक अपने शरीर में होने वाली संवेदनाओं को महसूस करना है। जिस प्रकार हमने सर से पैर तक अपने शरीर के अलग अलग अंगों में होने वाली संवेदना को महसूस किया, उसी प्रकार पैर से लेकर सर तक होने वाली संवेदनाओं को अलग अलग अंगों में महसूस करना है। किसी भी प्रकार की कोई कल्पना नहीं करनी है, ना ही किसी भी प्रकार की संवेदना की चाह करनी है। संवेदना जिस भी रूप में हो रही है उसे उसी रूप में महसूस करना है। संवेदना कैसी भी हो सकती है, झंझनाहट, सरसराहट, परपराहट, तरंगों का महसूस होना, कपड़े का स्पर्श, हवा का स्पर्श, गर्माहट, ठंडक या किसी प्रकार का दर्द, कैसी भी संवेदना हो, हमें उसे उसी रूप में महसूस करना है, बिना किसी मिलावट के उसके असल रूप में।
इंच बाय इंच, पार्ट बाय पार्ट, सर से लेकर पैर तक, पैर से लेकर सर तक, सर से लेकर पैर तक, पैरों से लेकर सर तक। जैसी भी संवेदना हो रही है उसे उसी रूप में महसूस करते रहें। ध्यान समाप्त हुआ। अब आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। अपना एक्सपीरियंस ध्यान करने के बाद आपको जो भी महसूस हो रहा है उसे आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।